हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सक्सेना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रू क्राइम बैलेट में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। हम सब एक समाज में रहते हैं। इस समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सारे लोगों की थिंकिंग, मानसिक दशा भिन्न भिन्न होती है, जिसको बाहर से समझ पाना नामुमकिन होता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे भी होते हैं जिनको मनुष्य कहना शायद मनुष्यता के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बेदरिंदे होते हैं जिनमें ना तो मानवता है ना ही मनुष्यता है। इनको जानवर कहना भी शायद गलत होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बहसी दरिंदे की कहानी से आपका परिचय कराता हूँ, जिसको पूरी सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक दरिंदा है, वो एक हैवान है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और कातिल दरिंदा। वो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, वो उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना शिकार करता। और ये कहानी जो है वह है गुरुग्राम के रहने वाली एक रेपिस्ट सुनील की। कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। 30 साल का यह सीरियल किलर सुनील भी इसी तरह कानून के शिकंजे में आया था। तभी से वो जेल में बंद था। हाल ही में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। 9 मासूम लड़कियों की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी सुनील को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 11 नवंबर 2018 का वो खौफनाक दिन, जब इस दरिंदे ने एक मासूम लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम सेक्टर 65 थाना क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाला यह बैसी सुनील पास में खेल रही 3 लड़कियों के पास गया और उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने लगा। 2 लड़कियां तो नहीं गई, लेकिन 3.5 साल की एक लड़की चली गई, जिसके बाद सुनील ने लड़की को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। सुनील भी अपनी झुग्गी से फरार हो गया था। बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालत में मिला। शव पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे पर पॉलीथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से पार कर बुरी तरह कुचला गया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े लकड़ियां ठुसी हुई थी। शव को देखते ही स्पष्ट था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 इलाके में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी ने मासूम लड़की के साथ हैवानियत की थी। उसने लड़की की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके सिर पर भी ईंट पत्थर से कई बार किए गए थे। मामले में सुनील पर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ पर जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल एक पीडोफाइल बल्कि एक नेक्रोफाइल भी करार किया। पूछताछ में पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने इसी तरह 9 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या भी की थी। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था। यही हाल सिकंदरपुर के पास का था। यह घटना 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास घटी थी। TLF इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। बच्ची की लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 47-48 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था। लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट ने ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में वोल्टेज में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13वीं बार सर्जरी हुई। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट ने चालान पेश किया गया। कोर्ट ने CCTV फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत पेश किए गए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील
को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस को सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने का शक था। पहली पीड़िता 4 साल की बच्ची थी जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर से अपहरण किया गया था। उसका शव उसी साल 27 नवंबर को सोहना रोड पर ओमैक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में मिला था। 2 महीने बाद सुनील ने फिर गुरुग्राम में 5 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया, जिसका छत बिच्छत शव उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिला था। हालिया घटना की तरह दोनों पीड़ितों को सिर और पैर में चोटें आई थीं। पुलिस का कहना है कि सुनील नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वह खुद पर काबू नहीं रख पाता था। जैसे ही दिन ढलता वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों की तलाश करने लगता। कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता, क्योंकि बाहरी राज्यों में आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते हैं। तो ये है एक ऐसी दरिंदे की कहानी सुनील की, जिसने इतनी छोटी बच्चियों को अपना दरिंदगी का शिकार बनाया, उन्हें मौत के घाट उतारा। और अच्छा हुआ कि ऐसे दरिंदे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।